नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिलों के उपनाम की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। मैं कल की क्लास में दे देती, लेकिन कल गांव आना था, गांव से मैं घर आई थी, इसलिए थोड़ी जल्दी में थी, इसलिए नहीं दी थी। तो आज ये क्लास अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको थोड़ा देखो आवाज़ में थोड़ी, क्योंकि पास में बोरिंग की मशीन चल रही है, तो इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ में डिस्टर्ब हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। क्लियर? तो हम बिना किसी देरी करते हुए अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं। ये है जिलों के उपनाम। आज हम देखेंगे जिलों के उपनाम। इसमें है सांचौर। सांचौर को सत्यपुर भी कहते हैं। पहले तो आपका जो सांचौर था वो झालोर में था, लेकिन अब नया जिला बनने से इसके भी उपनाम हमें पढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान का पंजाब। फिर आपका झालोर। झालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्थान का सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट आपके झालोर ज़िले में पाया जाता है। फिर है जाबालीपुर। जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे जाबालीपुर कहते हैं। स्वर्णगिरी, ये स्वर्णगिरी पर जो झालोर का दुर्ग स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बसा हुआ है। देखो, आपको इतना रिसर्च नहीं करना है, केवल आपको तो क्या क्या उपनाम है वो याद करने क्यों कहते हैं, इतना आप बस एक समझा रही हूँ मैं, एक समझाने के तौर पे है कि इसलिए कहते हैं। बाकी इनको कोई इतना रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, रिसर्च बाद में करना जब आपकी जॉब लग जाए। क्लियर? फिर है नागौर। नागौर है इसे धातु नगरी, औजारों की नगरी, क्योंकि लोहे की सर्वाधिक औजार आपके नागौर में बनते हैं। फिर है टोंक, इसे नवाबों की नगरी कहते हैं, नवाबों की नगरी टोंक। फिर आपके बालोतरा। पहले बालोतरा आपके बाड़मेर में आता था, लेकिन अब बालोतरा एक नया जिला बन चुका है। तो बालोतरा में जो पीप लद्दू है उसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। पीप लद्दू बालोतरा को राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। फिर आपका डीडवाना, इसको शेखावाटी का सिंह द्वार कहते हैं। फिर आपका हनुमानगढ़, इसे फलों की टोकरी, क्योंकि सर्वाधिक फल आपके हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं, इसलिए इसे फलों की टोकरी कहते हैं। खेल सामग्री वाला जिला, खेल सामग्री वाला आपका जिला वो आपका हनुमानगढ़ में को बोलते हैं। फिर आपका झुंझुनू, इसे तांबा नगरी, क्योंकि तांबा सर्वाधिक आपके झुंझुनू में, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। फिर इसे नवलगढ़, इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। किसको? नवलगढ़ को। फिर आपका जयपुर, इसे रत्न नगरी, पन्ना नगरी, गुलाबी शहर या पिंक सिटी, पिंक सिटी, पिंक सिटी भी बोलते हैं। पूर्व का पेरिस, रंगश्री द्वीप, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, हेरिटेज सिटी आदि नामों से इसे पुकारते हैं। फिर है भरतपुर, इसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार आदि नामों से पुकारते हैं। फिर है अजमेर, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, भारत का मक्का, राजपुताने की कुंजी, राजस्थान का रिद्धि, क्योंकि ये भारत की राजस्थान के बीचों बीच स्थित है, राजस्थान का नाका, ख्वाजा नगरी और राजस्थान का अरमान आदि नामों से आपके अजमेर को पुकारा जाता है। फिर है अलवर, राजस्थान का पूर्वी सिंह, पूर्वी कश्मीर, राजस्थान का स्कॉलैंड और राजस्थान का सिंह द्वार। अब आपके बचे हुए ये इस स्लाइड में दे रही हूँ, और फिर आपके जो उपनाम है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे कल से। तो है फिर है कोटा। कोटा देखो, इसे बगीचों का शहर कहते हैं, शिक्षा नगरी कहते हैं, इसे राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं, राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं, उद्यानों का नगर भी कहते हैं। ये सभी
उपनाम आपके कोटा शहर के हैं। फिर है भारा, इसे घाटियों की भूमि, वराह नगरी आदि नामों से पुकारते हैं। फिर आपके भीलवाड़ा, इसे अब्रक नगरी, क्योंकि सर्वाधिक अब्रक आपके भीलवाड़ा में पाया जाता है। तालाबों का शहर, क्योंकि सर्वाधिक तालाब भी आपके भीलवाड़ा में है। वस्त्र नगरी, क्योंकि यहाँ कच्चे मतलब कि धागों की फैक्ट्रियाँ हैं, जो वस्त्रों के लिए जो धागे यूज में लिए जाते हैं उनकी सर्वाधिक फैक्ट्रियाँ आपको भीलवाड़ा में देखने को मिलेगी। राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा। अब बात करें राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर, नवीनतम मैनचेस्टर आपके भिवाड़ी को बोलते हैं, भिवाड़ी। नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी को बोलते हैं और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को बोलते हैं। फिर है आपके बूंदी, बूंदी इसे बावड़ियों का शहर कहते हैं, छोटी काशी, ये सभी नाम आपके बूंदी के हैं। फिर है झालावाड़, इसे कहते हैं राजस्थान की चेरापूंजी, क्योंकि चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत के संदर्भ में देखें तो, और राजस्थान के संदर्भ में देखें तो सर्वाधिक वर्षा आपकी झालावाड़ में होती है, तो इसे राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ और कानपुर कोटा। फिर है धौलपुर, यह है डांग का राजा, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, रेड डायमंड, ये आपके धौलपुर को इन उपनामों से जाना जाता है। फिर है करौली, से गोपाल पाल, डांग की रानी। फिर आपका सिरोही, राजस्थान का शिमला। फिर है बाड़मेर, इसे राजस्थान की थार नगरी। फिर आपका बांसवाड़ा, इसे आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर और मानसून का प्रवेश द्वार। शायद ये पहले भी पढ़ा चुकी मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर है सिक्कर, राजस्थान की हाईटेक सिटी। आपका एक रह गया गंगानगर, गंगानगर राजस्थान का अनकटोरा, अनकटोरा गंगानगर को बोलते हैं, राजस्थान का अनकटोरा, ये गंगानगर को बोलते हैं। अब आपकी देखो उपनामों की जो ये क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है 2 क्लासों में। मैं एक क्लास नहीं देती, लेकिन थोड़ी कल अव्यवस्था थी इसलिए 2 क्लासों में कंप्लीट हुई है। लेकिन आपसे मेरा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ साथ चलते रहना, साथ साथ याद करते हुए, नोट्स बनाते हुए, तो आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाओगे, ये मैं वादे के साथ कह सकती हूँ। ये नहीं कि आप नोट्स बना लिए, एक बार क्लास देख लिए, फिर सजा कर उसको रख दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस क्लास को देख रहे हो वो आपको हाथों हाथ याद होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। ये नहीं कि नोट्स बना के सजा के रख दिए, बस हाथों हाथ याद करो। नोट्स चाहे उनमें देरी हो सकती है, लेकिन याद करने में देरी नहीं हो सकती है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।